अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 8th में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने के लिए, किसी भी एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसका होना अनिवार्य होता है और उसी के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे जो है फैक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हो, उनमें से कुछ फैक्टर्स अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। तो उसी के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। तो जहाँ पे उसी के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं उस एरिया को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स हम किसे कहते हैं? किसी भी रीजन में जब नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ लगते हैं, किसी भी रीजन में जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के क्लोज में लगते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो बेनिफिट्स को या फ़ायदों को शेयर करते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, देखो, व्हेन इन एनी रीजन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ लोकेट क्लोज टू ईच अदर टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रीजन हम किसे कहते हैं? किसी भी एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का आना और आपस में वो बेनिफिट्स को शेयर करते हैं, क्लोजनेस को शेयर करते हैं, उसी को ही हम इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है, समटाइम्स इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड नियर द सिटीज़। कई बार हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को सिटीज़ के आसपास सेटअप करने की कोशिश करते हैं। क्यों हम सिटीज़ के आसपास लोकेट करने के लिए, मतलब इतना क्यों हम सिटीज़ के आसपास इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करते हैं? क्योंकि सिटीज़ क्या करती हैं, वहाँ के एरिए के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें मार्केट फैसिलिटीज़ देती है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ देती हैं या फिर सर्विस फैसिलिटीज़ देती हैं, बैंकिंग का फैसिलिटी देता है और ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी देता है, लेबर देता है काम करने के लिए। इसीलिए समटाइम्स क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं सिटीज़ के आसपास लोकेट करती हैं। ठीक है, देखो, समटाइम्स इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड नियर द सिटीज़। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट, इंश्योरेंस एंड सर्विस फैसिलिटीज़ सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, एक्स्ट्रा, इस तरह की चीज़ें सिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए इंडस्ट्री सिटीज़ के आसपास लगते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू, यहाँ पे देखो, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर to make use of the advantages offered by the urban center. This is known as agglomeration economies. देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोलकाता सिटी है। कोलकाता सिटी है, इट मीन्स कोलकाता में बैंकिंग फैसिलिटी भी होगा, इंश्योरेंस फैसिलिटी भी होगा, लेबर भी होगा, कोलकाता में पोर्ट की फैसिलिटी भी है, कोलकाता में पावर सप्लाई अच्छी है, कोलकाता में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। तो इतनी सारी जब चीज़ें यहाँ पे है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके आसपास सिटी लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गया, फिर उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया, फिर उसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आ गया। तो जब ये सारे सिटीज़ आपस में मिलकर किसी भी सिटी के फैसिलिटीज़ को इंजॉय करने के लिए अपने सिटीज़, अपने इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लोकेट करती हैं, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़। ठीक है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़ किसे कहते हैं? जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ किसी एक अर्बन सेंटर के पास आके लोकेट होती हैं और वो अर्बन सेंटर उन्हें बेनिफिट देता है, एडवांटेज देता है, इंश्योरेंस देता है, ट्रांसपोर्ट देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़ कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, कुछ इंडस्ट्रीज़, मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड में फेमस हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं मेजर इंडस्ट्री जो हमारे इंडिया में फेमस हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड क्या है? तो देखो, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहला है आपका ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, फिर है आपका वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, फिर है आपका ईस्टर्न यूरोप, फिर है आपका ईस्टर्न एशिया। ठीक है, तो देखो बच्चा, अभी हम मैप से करते हैं। ठीक है, मैप पे हम करते हैं, देखो, सबसे पहले तो ये याद रखना है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ठीक है, ये अभी हम मैप पे लोकेट करके मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। Industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaport, and especially near coal fields.
इसको मैप में देखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो टेम्परेट एरियाज़ में लोकेट करें। तो टेम्परेट एरियाज़ हमारा होता है बच्चा, ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर ये दोनों हमारा इक्वेटोरियल एरिया होता है, ये भी हमारा इक्वेटोरियल एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर ये होता है हमारा टेम्परेट एरिया, ये होता है हमारा फ्रिजिड एरिया। फ्रिजिड एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेट एरिया में हमारा नॉर्मल क्लाइमेट होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये हमारा टेम्परेट एरिया हो जाएगा, ये हमारा फ्रिजिड एरिया हो जाएगा। तो इंडस्ट्रीज जो है इस एरिया में लोकेट करने की कोशिश करते हैं, इस एरिया में, ये जो पार्टिकुलर एरिया है यहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए ये मिड लेटीट्यूड्स में हमारा इंडस्ट्रीज लोकेट करती हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो लेबर्स का भी काम करने का मन नहीं करेगा। दूसरा, इन एरियाज़ में क्या है आपका, जहाँ पे आपका सी पोर्ट्स ज़्यादा हैं उस एरिया में लोकेट करते हैं। और इसके अलावा कॉल फील्ड्स, इनको कॉल चाहिए होता है, कॉल से ये लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं और उसके बेसिस पे आपकी इंडस्ट्रीज चलती हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम मैप करते हैं कहाँ कहाँ पे आपके मेजर इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। तो मैप में आप देखिए मेजर इंडस्ट्रीज़, देखो आप यहाँ पे नोटिस करो कि मेजर इंडस्ट्रीज़ में आपका कौन सा एरिया सी पोर्ट्स के आसपास है या नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था ना। तो सबको पता है ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप है। तो नॉर्थ अमेरिका में ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। तो ये वाला रीजन जहाँ पे ब्लैक से किया हुआ है ये है हमारा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है यहाँ पे लोकेट हैं। अब देखो ये पानी के आसपास है तो दैट मीन्स यहाँ पे सी पोर्ट्स भी अच्छे होंगे, पानी के ज़रिए ये लोग चीज़ों को जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ये हो गया हमारा यूरोप वाला रीजन, ठीक है, ये हो गया हमारा यूरोप वाला रीजन। अब देखो यूरोप में ये आपका हो गया वेस्टर्न यूरोप, देखो ये आपका हो गया वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे हल्का सा ब्लैक डॉट है, ये आपका हो गया सेंट्रल यूरोप, ठीक है। तो ये भी पानी के आसपास है, ये भी पानी के आसपास है, तो ये दोनों चीज़ें आपके सी पोर्ट्स के पास हैं। तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में भी आपका इंडस्ट्रीज़, मेजर इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में बच्चा ये वाला जो हिस्सा है जो आपका मेडिटेरेनियन सी के पास है। तो ये जो आपका ईस्टर्न वाला यूरोप है ये कौन से सी के पास है, ये बीच में जो है ये सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो इसीलिए ये यहाँ पे लोकेटेड है। एक तो ये टेम्परेट एरिया में आता है, दूसरा ये जो है सी पोर्ट के पास है, ठीक है। फिर हमने लास्ट पढ़ा ईस्टर्न एशिया। तो ईस्टर्न एशिया मतलब देखो बच्चा हमारा जो इंडिया है उसी के आसपास जो हमारा एशिया होगा। तो ये वाला, एक मिनट, हाँ, तो ये वाला एरिया हो जाएगा आपका ईस्टर्न एशिया, जापान वगैरह वो सारा एरिया, चाइना जापान एरिया आपका ईस्टर्न एशिया में आ जाएगा। तो ये एरियाज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी इंडस्ट्रीज लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो आपका जापान वगैरह है जापान वगैरह हैं उस एरिया में आपका पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे भी वो पैसिफिक ओशन के ज़रिए इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। तो यहाँ पे जितने भी आपका लाइट ब्राउन से कलर हुआ है, जितने भी मैप में आपका ये देखो लाइट ब्राउन, ये देखो लाइट ब्राउन, ये देखो लाइट ब्राउन, ये सारा कुछ आपका आता है टेम्परेट रीजन में। तो हमने क्या पढ़ा था, इंडस्ट्रीज़ मेनली टेम्परेट रीजन में या फिर कॉल फील्ड के आसपास लोकेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी को मेंटेन करें। और आपको मैंने कहा था मैप्स ला के रखना है, अगर आपके पास मैप हैं तो इंडस्ट्रीज़ को साथ में लोकेट करना है, ठीक है। मैप के ऊपर आपको इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करना है, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए हम अपना लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया।